हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमने क्वेश्चंस की क्लास रखी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। और जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, हमने कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े हैं, हमने कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पढ़ी है कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ये हमने सब कुछ पढ़ा है। और हमने अपने सुपर कंप्यूटर्स जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। कंप्यूटर को हमने साइज के आकार पे और आकार के आधार पे हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों से जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। मतलब जो हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने कौन सा कंप्यूटर विकसित किया था, है ना। Which of the following is a supercomputer developed by the Atomic Research Center भाभा। तो बच्चों, इसका आंसर सभी को पता होगा क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनुपम। ठीक है, सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, अनुपम। ठीक है, अब डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, जो डिजिटल कंप्यूटर था वो विकसित कहाँ पे किया गया, कहाँ पे डेवलप किया गया। जो डिजिटल कंप्यूटर है हमारा, वो कहाँ पे विकसित किया गया, कहाँ पे हमारा वो डेवलप हुआ, कहाँ हुआ, यूएसए में। कहाँ हुआ, यूएसए में। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, जिसमें हम डिजिट, बाइनरी डिजिट जिसको कह देते हैं, नंबर्स में हम रिजल्ट उससे देखते हैं, तो वो कहाँ पे डेवलप हुआ था, यूएसए में। ठीक है, सभी को अच्छे से ये क्वेश्चंस देखने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के फादर के रूप में, कंप्यूटर के जनक के रूप में या पिता के रूप में किसको माना जाता है, किसको हम कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता मानते हैं। ठीक है, तो हम किसको कंप्यूटर का पिता मानते हैं, किसको हम कंसिडर करते हैं एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, किसको, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का क्या मानते हैं, कंप्यूटर का पिता मानते हैं। ठीक है, ये बात सभी को पता है। जब 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था इन्होंने, जो फेल हो गया था। जब बनाया था इन्होंने डिफरेंस इंजन 1822 में, उसके बाद 1838 में इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, जो सक्सेस हुआ था, जो फर्स्ट प्रोग्राम्ड एक कंप्यूटर हम कह सकते हैं वो था। ठीक है, तो इन्होंने डिफरेंस इंजन कब बनाया था, डिफरेंस इंजन इन 1822। कब बनाया था डिफरेंस इंजन, 1822 में, जो क्या हो गया था, जो फेल हो गया था, है ना। इसकी वर्किंग जिस तरीके से इन्होंने सोचा था उस तरीके से इसने वर्क नहीं किया था, तो ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद इन्होंने कब बनाया, एक दूसरा इन्होंने कंप्यूटर बनाया। कौन सा बनाया, एनालिटिकल इंजन। कौन सा बनाया, एनालिटिकल इंजन। कब बनाया ये, 1838 में। ठीक है, कब बनाया ये, 1838 में। अब क्या है, 1838 में ये बनाया। जो आजकल के हमारे कंप्यूटर हैं वो किस पे बेस्ड हैं, इस 1838 वाले एनालिटिकल इंजन पे ही हमारे आज के कंप्यूटर बेस्ड हैं, जिनकी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन जो बनाया था, ये फर्स्ट प्रोग्राम्ड कंप्यूटर था। इसमें पहली बार प्रोग्राम का यूज किया गया था। कब किया गया था, 1842 में इसमें प्रोग्राम का यूज किया गया था। कब किया गया था, 1842 में। किसके द्वारा किया गया था, लेडी एडा अगस्टा, या इसको बोल देते हैं हम लेडी एडा अगस्टा ही बोलते हैं। किसी किसी जगह पे इसका कुछ और नाम भी आ सकता है, तो उसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या आता है, दूसरा नाम भी हम देख लेते हैं, LOVELACE, एडा लोवलेस भी हम इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, एडा लोवलेस भी आ जाता है। ठीक है, वैसे आपको यही देखने को मिलेगा, एडा लोवलेस। ठीक है, ठीक, सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे
कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी जो होती है, आईसी चिप जो होती है, किसकी बनी होती है आईसी चिप? ये पूछ रहा है कि आईसी चिप किस मेटल की बनी हुई होती है, किस धातु की बनी हुई होती है ना। तो आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, किसकी बनी होती है ये बनी होती है हमारी सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है आईसी चिप? सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये आईसी चिप जो बनाई थी, ये किसने बनाई थी? किसने बनाई थी, किसी को पता है? बाय जैक किल्बी, ठीक है, ये सभी को पता होगा। और किसने बनाई थी? एंड रॉबर्ट किसने? रॉबर्ट नॉय ने, NOY, रॉबर्ट नॉय ने। ये इन दोनों ने मिलकर इस चिप को बनाया था, इस चिप का निर्माण किया था। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो आईसी है ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई थी हमारी? ये आईसी यूज हुई थी, यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई थी आईसी? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। कब से कब तक चला था ये ईयर? थर्ड जनरेशन जो है वो हमारी कब से कब तक चली थी? 1964 से लेके 1975 तक। कब तक? 1964 से 1975 तक। ये समझ आ गया? बहुत अच्छे से सभी को समझ आया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो ये कह रहा है संसार का पहला गणक यंत्र, मतलब संसार का पहला कैलकुलेटर कौन सा था? संसार का पहला कैलकुलेटर था हमारा, कौन सा था? पता है किसी को? संसार का पहला कंप्यूटर जो था हमारा वो था एबेकस। क्या था? एबेकस था, ठीक है। ये कहां पे बना था? कहां पे बना था ये? इन चाइना। सभी को पता होना चाहिए ये कहां पे बना था। ये हमारा सबसे पहला कैलकुलेटर था और ये कहां पे बना था? ये बना था चाइना में। किसने बनाया था इसको? बाय कहां पे बनाया था ये? इन चाइना। किसने बनाया था इसको? टिम क्रैनमर ने। टिम क्रैनमर, ठीक है। किसने बनाया था? टिम क्रैनमर ने बनाया था। और ये किस चीज का बना हुआ होता था? ये बना हुआ होता था मेड ऑफ वुड, है ना, लकड़ी का। किसका बना हुआ था ये? लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ था। अब आ जाता है हमारा 6th क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में जो यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं? या तो वो डिजिटल संकेतों का यूज करता है, ठीक है, या वो एनालॉग सिग्नल्स का यूज करता है, या वो दोनों का यूज करता है। वो किसका यूज करता है? मतलब या तो डिजिटल संकेतों का या एनालॉग का, है ना, या दोनों का, या किसी का भी नहीं करता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो किसी का भी ना करता हो, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर है तो किसी ना किसी का तो करता ही होगा जरूर जब कंप्यूटर है तो वो किसका करता है? डिजिटल का भी करता है और एनालॉग का भी करता है। मतलब डिजिटल का भी करता है और एनालॉग सिग्नल का भी प्रयोग करता है। तो इन दोनों को हम ऑप्शन लगाएंगे, दोनों का। किसका करता है? दोनों का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे, जो कि है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। जो माइक्रो प्रोसेसर था हमारा वो किसने किया था? किस कंपनी ने इसको बनाया था सबसे पहले? तो किसने बनाया था? इंटेल ने हमें माइक्रो प्रोसेसर दिया था, है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो था ये किसने बनाया था? किसने बनाया था? बाय फेडरिको फेगी। किसने बनाया था? बाय फेडरिको फेगी ने। किसने बनाया था? बाय फेडरिको फेगी ने। कंप्यूटर जो ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया था? ये बनाया था इंटेल कंपनी ने। कौन सा था? इंटेल 4004। कौन सा था बच्चों? इंटेल 4004। और ये किस जनरेशन में यूज हुआ था?
यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन में ये यूज हुआ था? यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी नोट करते रहेंगे। ठीक, कब ये कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था? फोर्थ जनरेशन में। कब से कब तक चली है ये फोर्थ जनरेशन? अच्छा, किसी को पता है? तो ये ईयर हम इसका लिखेंगे 1975 से लेके 1975 से लेके और टिल नाउ। ठीक है, कब से कब तक चली है? सॉरी, टिल नाउ नहीं, 1975 से लेके 1989 तक टू 1989। कब से कब तक चली है? 75 से लेके 1989 तक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे। IBM एक है, यह एक MNC है। क्या है ये? एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कंप्यूटर का बहुत बड़ी कंपनी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर की ये बहुत बड़ी निर्माता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है, इसीलिए इसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? IBM एक है, क्या है? एक, बताओ क्या है? एक कंपनी है, यह एक MNC है, मल्टीनेशनल है, तो क्या है? एक कंपनी। क्या है? एक कंपनी। IBM क्या है? एक कंपनी है। ठीक है, IBM की अगर हम फुल फॉर्म देखें, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें IBM की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कब बनी थी ये? 19 ईयर लिखेंगे इसका हम। अगर ईयर इसका हमें पता है, किसी को पता है? नहीं होगा तो अब जान लेते हैं। इन कब बनी थी ये? 19 कब? 1911 मतलब 1911 में। ठीक है, किसके द्वारा बनी थी? बाय हरमन। किसके द्वारा? बाय हरमन होलरिच के द्वारा। किसके द्वारा बनी है ये? बाय हरमन होलरिच के द्वारा। ठीक है, तो जो अमेरिका की जनगणना की थी वो किसने करवाई थी? अमेरिका की जनगणना इन्हीं के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? हरमन होलोरिच के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? हरमन होलोरिच के द्वारा। ठीक है, इसको लिख लेंगे, अमेरिका की जनगणना कराई। किसने कराई थी? हरमन होलोरिच ने ही अमेरिका की जनगणना कराई थी। ठीक है, क्या है? ये जो IBM है, कंप्यूटर के फील्ड में बहुत बड़ी कंपनी है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? MNC बोलते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होते हैं? बताओ, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में जो यूज होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें? ULSI। ये कौन सी में होती है? ये फोर्थ में होती है, ये फिफ्थ में, है ना? ULSI होती है ना। अब ULSI कौन सी में होती है? अब जो पीढ़ी चल रही है हमारी कंप्यूटर की, उसमें ULSIC यूज होती है। ठीक है, IC कौन से में यूज होती है? IC हमारी यूज होती है थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हमारी कौन सी होती है? फोर्थ जनरेशन में हमारी ये है VLSI, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, ये हमारी कौन सी जनरेशन होगी? फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अब हमने थर्ड भी पढ़ लिया, फोर्थ भी पढ़ लिया। अब हमारी जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें ULSIC और क्या AI का प्रयोग चल रहा है, मतलब AI पे काम चल रहा है, वर्किंग में है AI। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या सर्किट। ठीक है, अल्ट्रा
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, क्या है ये? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। इनमें क्या था, 30,000 तक ट्रांजिस्टर इसमें यूज होते थे। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज में। ठीक, संसार का 10th क्वेश्चन हमारा है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का पहला प्रोग्रामर किसको माना जाता है? लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। इनको हम लोवलेस भी कहते हैं, लेडी एडा लोवलेस भी कहते हैं। ठीक है, कोई कोई ये भी पढ़ा देते हैं कि लेडी एडा लोवलेस। ठीक, अब जो ये हमारी फर्स्ट प्रोग्रामर थी, इन्होंने किसके लिए प्रोग्राम किया था? सबसे पहला प्रोग्राम जो बनाया था वो किसके लिए बनाया था? 1842 में किसके लिए बनाया था? फॉर एनालिटिकल इंजन। किसके लिए बनाया था इन्होंने? एनालिटिकल इंजन के लिए सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था, जो किस पे वर्क करता था? बाइनरी पे वर्क करता था। बाइनरी पे वर्क करता था। ठीक है, जो होते हैं 0 एंड 1। ठीक है, किससे वर्क करता था? ये बाइनरी पे वर्क करता था, जो क्या होता है? 0 और 1 होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की कौन सी क्वालिटी है? ठीक है, या कंप्यूटर के हमें गुण बताने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इसके ऑप्शन से। फास्ट स्पीड, यस फास्ट स्पीड होती है कंप्यूटर में। एरर फ्री वर्क, एरर फ्री वर्क भी कंप्यूटर करता है अगर उसमें कोई गलत चीज ना डाली जाए। ठीक है, अगर यूजर के द्वारा ही कोई गलती की गई है तो ही वो गलती करेगा। अगर यूजर के द्वारा कोई गलती नहीं की है तो कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेगा, वो एरर फ्री वर्क ही करता है। प्राइवेसी, प्राइवेसी भी होती है ना? कंप्यूटर ऐसा थोड़ी है किसी को दूसरे को अपनी बातें बता देता है जाके, नहीं बताता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कंप्यूटर के गुण हैं। ठीक है, अब आ जाता है डेटा प्रोसेसिंग मीन्स, मतलब डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, क्या अर्थ होता है डेटा प्रोसेसिंग का? डेटा का संरक्षण भी होता है इसमें। डेटा को संजोना, संरक्षण मतलब, डेटा संरक्षण मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करना। डेटा संजोना, कलेक्शन, उसको स्टोर करना। उपयोगी बनाना, उपयोगी बनाता है इसको, यूजफुल, तभी तो हम इसको कहते हैं कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डेटा इन रॉ फॉर्म एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल गिव्स अस अ मीनिंगफुल रिजल्ट। मीनिंगफुल तभी तो कहते हैं जब उपयोगी बन जाता है ना? यूजफुल तभी तो होता है। ठीक, तो इसके भी हमारे क्या हैं? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे काम डेटा प्रोसेसिंग के होते हैं। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश बताना है। कौन सा है विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश? वो है अमेरिका। अमेरिका ने ही सबसे पहले कंप्यूटर को भारत को बेचा था। ठीक, जिसके बाद में हमने अपना फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था सिद्धार्थ। सबसे पहला कंप्यूटर हमने किससे खरीदा था? अमेरिका से खरीदा था। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश भी कौन सा है? अमेरिका ही है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए हमारी, और वीडियो को शेयर कीजिए।